मजदूर विश्वास के महापर्व में आसरत के साथ एक बार फिर हम आप सभी के साथ है। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद आसरत की टीम एक बार फिर आप सभी के बीच पहुंच रही है। आप भी वही है, हम भी वही है, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म इस बार थोड़ा नया है। इस बार हम आसरत की इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं सेक्टर 7 के पंडाल। सेक्टर 7 का ये पंडाल आज पूरे न सिर्फ शहर बल्कि पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल एक खास थीम पर इसको बनाया गया है और वो थीम है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने कुछ महीनों पहले पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और यही वजह है कि इस थीम पर बना ये पंडाल आज विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगे कि किस तरह से इस पंडाल को तैयार किया गया है, किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले से लेकर भारतीय सेना के शौर्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तस्वीरें बताने काफी है कि कितना आकर्षक ये पंडाल है, किस तरह से भारतीय सेना का शौर्य यहाँ पर दर्शाया गया है। भारतीय सेना को यहाँ पर एक तरह से पंडाल के माध्यम से सैल्यूट करने की कोशिश की गई है। किस तरह से ये पंडाल तैयार है, इसके आकर्षक जो तस्वीरें हैं ये सहज ही लोगों का ध्यान खींच रही है। और यही वजह है कि न सिर्फ यहाँ पर दुर्ग जिले बल्कि आसपास के शहर से भी लोग यहाँ पर पंडाल देखने पहुँच रहे हैं। लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। शाम 6 बजे से लेकर रात तक यहाँ पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर की इस थीम को देखने के, इस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितना खास लग रहा है ये पंडाल? आप बहुत ज्यादा खास है, इसलिए इतनी भीड़ है। क्या वजह, कहाँ से आए हो और आप क्या सुन के आए हो? मिशन सिंदूर बनाए करके सुन के आए। गाड़ी पार्किंग नहीं हो पा रही है, बाहर गाड़ी खड़ी है, इतनी ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा। ये भैया तस्वीरें ले रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितना एक्साइटमेंट था एक्साइटमेंट इसमें था क्योंकि अभी रिसेंटली भी अपना मिशन सिंदूर कंप्लीट हुआ है, तो हम भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या उन्होंने ऐसा किया है जो इसके में दर्शाया गया छवि के द्वारा। तो बस वही देखने के लिए हम लोग आए। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोग आए हैं यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बना हुआ है। यहाँ पर आप देखने पहुंचे हुए, दोस्तों के साथ पहुंचे हुए, भाई बहन के साथ। कितना एक्साइटमेंट था कि आप पहुंचेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे पंडाल देखेंगे? ऐसा कुछ एक्साइटमेंट लग रहा था? नहीं, जैसे घूमते घूमते आए तो उस टाइम पे पता नहीं था ऐसा कुछ है। अच्छा लग रहा देख के। तो देखिए, कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन लगभग लोगों को यहाँ पर पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यहाँ पर पंडाल बना हुआ है। काफी सारे लोग हैं, काफी ज्यादा भीड़ है और कहीं ना कहीं सभी को भीतर जाने की हड़बड़ी है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो, किस तरह से क्या सुना था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और यहाँ पंडाल भी पहुंचे हुए, कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के इंडिया के ऊपर बना है, जो सेना हमारे के लिए इतना मतलब बलिदान किए, सेक्रीफाइस किए, उन लोग के लिए बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है। एटलीस्ट उन्होंने सोचा तो, और किसी पंडाल में तो है नहीं, तो यही सोच के हम लोग देखने आए। थैंक यू। तो देखिए, काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है और भारतीय सेना को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। लोग और भी है। देखिए भैया, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके हम लंबे वक्त से सुन रहे थे, आज यहाँ पंडाल दिखाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा थीम है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ वार हो रहा था, तो देखते हैं आगे क्या। तो देखिए, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। अभी लोग भीतर जा रहे हैं और भीतर जाके जब भगवान श्री गणेश के दर्शन करेंगे और जिस तरह से झांकियां सजाई गई उसको देखने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है लोग भारतीय सेना को नमन करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना ये पंडाल है ही इतना आकर्षक। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने इस पंडाल के भीतर आप हम पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से चारों ओर यहाँ पर कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दिखाया गया है। किस तरह से चारों ओर कश्मीर की खूबसूरत वादियां नजर आ रही है। ये कहीं न कहीं उसी दिन की तस्वीरें जिससे यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। उस दिन किस तरह से लोग यहाँ पर जो है पर्यटक जो देश से और देश के बाहर से यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे हुए थे, किस तरह से
कोई परिवार के साथ बैठा था, कोई दोस्तों के साथ बैठा था। आतंकी हमले के बाद जिस तरह की तस्वीर नजर आई, सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी ने उस तस्वीर को देखा और हर कोई रो उठा, हर कोई भावुक हो उठा। ये वही तस्वीर है कहीं न कहीं यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जिस तरह का नजारा पहलगाम पे था, किस तरह से प्रकृति की खूबसूरत छटा वहाँ पर बिखरी हुई थी, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जिस पंडाल की आज चर्चा हो रही है, उस पंडाल को जिन्होंने आकार दिया है, यानी कि युवा खेल सांस्कृतिक मंडल, उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, चिन्नकेश्वरलू जी, उनसे बात करेंगे। देखिए, पूरे शहर में अलग अलग थीम पर पंडाल बने, क्या वजह थी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यहाँ पर पंडाल बने? पहलगांव में जो हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, जो बेकसूर हमारे भारतीय नागरिक क्रूरता से हत्या की, और हमारे सेना के वीर जवानों ने जिस तरह से बदला लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार ये क्या बोलते हैं आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया, और उनके जो 9 बेस कैंप है पाकिस्तान में घुसकर उनको हमारी सेना द्वारा पूरे बेस कैंप को नष्ट किया गया और उनके एयर बेस को भी उड़ाया गया, एक सबक सिखाया। उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर होकर भारत ने समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रात चलता रहा। लेकिन बाद में वो सरेंडर होने के बाद पाकिस्तान ने खुद ही निवेदन किया सेना से, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। उससे प्रेरणा लेकर हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का थीम का यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं। हमारी समिति ने यह निर्णय किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा सिंदूर के माध्यम से जो चलाया गया, उसी को दिखाने का, वर्णन करने का चित्रों के माध्यम से और कल चित्र में दिखाने का हम लोग एक प्रयास किए हैं। और मैं अपने भारत के वीर जवान, जो सेना के हमारे वीर जवान हैं, उनको मैं अपनी ओर का सलाम करता हूँ। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सलाम करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम को गौरवान्वित किया। एक ताकत, भारत में जो ताकत है, उस ताकत को सारे वर्ल्ड ने देखा है। हमारी समिति के लोगों की सोच थी कि हम लोग बैठे थे, उसके बाद 1.5 महीना पहले हमारे समिति के लोगों के द्वारा सोचा गया क्यों ना इस बार ऑपरेशन सिंदूर के थीम को यहाँ पे चित्रण और वर्णन किया जाए, उसी को दिखाने का एक सफल प्रयास हम लोग किए हैं। देखिए, झांकी में क्या कुछ खास दिखाया गया है यहाँ पे? झांकी में जैसे पहलगाम में वैसे पहाड़ है, पेड़ है, और जैसे वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ नदी नाले, वो सबको दिखाने का हम लोग प्रयास किए। पहलगाम के बाद उसके बाद पाकिस्तान में जो बेरगेप को उड़ाया गया, आतंकवादी अड्डों को उड़ाया गया, उसको भी दिखाने का प्रयास किए। और फोटो के माध्यम से हमारे जो वीर सैनिक जो पाकिस्तान को घुस के आतंकवादी को सबक सिखाया, उसका भी एक दिखाने का हम लोग ने प्रयास किया। ये हमारे देश के वीर जवानों को मैं समर्पित करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और आज के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे देशभक्ति से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के पंडाल में आकर अब देशभक्ति की भावना आज के युवा नौजवान साथी में जागृत करने का एक प्रयास है। और बप्पा गणपति जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। भिलाई दुर्ग की सादर मैं आमंत्रित करता हूँ जनता को, आए आप बप्पा गणपति जी का यहाँ आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो देखिए, यहाँ पर समिति की ओर से निवेदन किया गया है कि लोग जरूर पहुंचे और देखें कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बनाया और किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद किस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम का परिचय दिया, उसे दर्शाया गया, उसे जरूर देखें। तो निश्चित तौर पर हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी इस पंडाल पे जरूर पहुंचिए और क्या कुछ यहाँ पर खास तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरह आकर्षक पंडाल बनाया गया है, वो जरूर देखें। फिर मिलेंगे आशा रथ के लिए अनुभूति भाकरे ठाकुर।